देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है 5th चैप्टर का, मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग आपको गिवन मिलेगी, उसके कोरिस्पोंडिंग आपको मोशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, टेंशन इन ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब इनएक्सटेंसिबल क्या होता है, कोई स्ट्रिंग है आपके पास, उसकी लेंथ अगर कांस्टेंट रहे, यानी जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो एक्सटेंसिबिलिटी बनती है, जहाँ पे वो लेंथ आपकी कांस्टेंट बन जाए उसको आप बोलोगे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब टेंशन फाइंड आउट करनी है, ये मेन पॉइंट है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन सेम। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो सेम रहेगी, चाहे उसकी लेंथ है वो स्ट्रेट हो या फिर किसी स्मूथ हॉरिजेंटल या फिर फ्रिक्शनलेस पुली से पास ओवर हो। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, ओनली वन ही है, ये स्मूथ हॉरिजेंटल से पास होती है, तो यहाँ पे टेंशन आपकी सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन टू स्ट्रिंग्स आर टाई टुगेदर। जब हम दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करेंगे वहां पे दोनों की टेंशन आपकी डिफरेंट होगी, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन उस केस में सेम रहेगी जब दो बॉडीज को कनेक्ट करेंगे। अगर दो स्ट्रिंग को हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे आपकी टेंशन क्या होगी, डिफरेंट। तो सबसे पहले आर्टिकल देखो बेटा क्या है, टू मासेस गिवन है आपको M1 M2। M1 जो है वो M2 से ग्रेटर है। सस्पेंडेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग विच पास ओवर ए स्मूथ फिक्स एंड लाइट पुली। अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग गिवन है, मास आपके पास दो गिवन है, तो यहाँ पे टेंशन आपकी सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। आपको फाइंड आउट करना है मोशन, टेंशन एंड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम, ये स्मूथ हॉरिजेंटल पुली इसको हम बोलते हैं, ताकि ये जो स्ट्रिंग है वो स्लाइड होती है आपकी यहाँ से। यहाँ पे आपका मास M1 है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके कोरस्पोंडिंग सेकंड मास आपका है M2G। अब देखो मास जैसे डाउनवर्ड जाएगा वैसे ही टेंशन आपकी अपवर्ड जाएगी, जैसा हम नॉर्मल रिएक्शन के केस में करते हैं। सबसे पहले देखो टोटल लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, L, उसको हमने L का नाम दिया। XY क्या है, डेप्थ ऑफ मास इज M1 एंड M2, तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, द स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल, यानी उसकी जो लेंथ है वो फिक्स है आपके पास, उस लेंथ को हमने L का नाम दिया। यहाँ पे डेप्थ क्या है, X और Y। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, सबको पता है कैसे होता है, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, यहाँ पे L है इसलिए ये 0 बन जाएगा, ये रिलेशन बनेगा बेटा। इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ dy बाई डी टी। ये डायग्राम आ गया आपको समझ में। ये देखो स्मूथ हॉरिजेंटल पुली है, यहाँ से स्ट्रिंग को आपने क्या किया है, हैंग किया है बेटा। ये M1G है, ये M2G है, इनके कोरस्पोंडिंग ही आपकी टेंशन गिवन है। ठीक है, अब देखो दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये एक्सेलरेशन की फॉर्म में आपका बन जाएगा। यहाँ पे dx बाई डी टी, dy बाई डी टी आपकी बेसिक डेफिनेशन है, इनको हम वेलोसिटी बोलते हैं और इनके स्केयर को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 M2 एट टाइम t। अब देखो क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 M2 एट एनी टाइम t आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर M1 डाउनवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन F, तो M2 आपका जाएगा सेम एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ये है, जैसे ही M1 आपका डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, M2 ऑटोमेटिकली अपवर्ड आपका जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली इन्होंने। अब T क्या है, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर, तो पुली क्या है, स्मूथ है यानी फ्रिक्शनलेस है आपकी। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल है तो टेंशन क्या रहेगी, सेम थ्रू आउट ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड आपकी टेंशन रहेगी सेम, क्योंकि स्ट्रिंग हमने एक ही यूज किया है। अगर दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करेंगे उस केस में आपकी टेंशन डिफरेंट बनेगी। अब फोर्स देखो कैसे एक्ट होंगे इसके ऊपर, वेट M1G डाउनवर्ड है तो टेंशन कहाँ पे जाएगी, अपवर्ड। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास M1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, M1F इक्वल टू M1G माइनस ऑफ T। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास M2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, M1 मास आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए M1G माइनस ऑफ T बनेगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन में से हम M2G को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब इन दोनों को ऐड करो, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, आपके पास ये एफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा। इस एफ की वैल्यू को पुट करोगे इन दोनों रिलेशंस में तो आपके पास ये टेंशन की वैल्यू आएगी, ये आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो क्या है, प्रेशर ऑन द पुली, प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। आर क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ पुली। तो टेंशन टी आपकी M1G की साइड है, टेंशन टी आपकी M2G, तो टोटल क्या बनेगी आपकी 2 ऑफ टी। ये जो रिलेशन आपका टी का, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड रिलेशन बन जाएगी प्रेशर की। अब कोरली देखो, फर्स्ट क्या कहती है, द प्रेशर ऑन द पुली इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ वेट। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। M1 प्लस M2G माइनस ऑफ 2T किसके इक्वल बनेगा, यहाँ पे T टेंशन की वैल्यू आप पुट करोगे बेटा, ठीक है। तो ये जो टेंशन है ये ऑलवेज ग्रेटर बनेगी इससे, M1 प्लस M2G से, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव आपको गिवन है। सेकंड में क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट विच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 वेट्स। अब यहाँ पे टेंशन को हमने इसके अंडर सपोज किया, यहाँ पे टी की वैल्यू आप वापस से पुट करोगे इसके अंदर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये मोशन आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब इसमें आपको कंडीशन गिवन है कि प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। देखो क्या है, 2 पार्टिकल ऑफ मासेस M1 M2 कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग है, हॉरिजॉन्टली आपको हैंग करवाना है, यानी टेंशन इसके अंदर सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल टेबल आपको गिवन है। स्ट्रिंग पास ओवर ए लाइट पुली, एक ये जो पुली है आपकी, इससे ये स्ट्रिंग आपकी पास होती है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोशन, टेंशन एंड प्रेशर। तो सबसे पहले जैसा हमने पीछे वाले केस में किया था, टोटल लेंथ आपकी क्या है यहाँ पे L, इनएक्सटेंसिबल यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। एक्स वाई क्या है यहाँ पे डेप्थ। डिफ्रेंशिएट करो, सेम रिलेशन बन जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू माइनस ऑफ dy बाई dt। डिफ्रेंशिएट करो बेटा विद रिस्पेक्ट टू t अगेन, तो ये एक्सेलरेशन की फॉर्म में आपका बनेगा। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। M1 डाउनवर्ड सेम एज दैट ऑफ M2 टूवर्ड्स द एज। उस केस में देखो पहले वाले में क्या था, M1 डाउनवर्ड जाता है, M2 आपका अपवर्ड जाता है। लेकिन जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल के केस में आप इसको डिफाइन करोगे तो M1G तो आपका डाउनवर्ड है और M2 कैसे पास ओवर हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो M1F, अब आपको रिलेशन निकालना था ना इनकी तरह, ये आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। M1 एज इट इज है, M2 देखो इसमें अपवर्ड जा रहा था, इसीलिए आपका ये रिलेशन बना था। अब इसमें एज के थ्रू है तो ये ओनली टी के इक्वल आएगा। ये देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पे गिवन है फिगर में कि जो M2F है वो टेंशन के कोरिस्पोंडिंग जाएगा आपका। इन दोनों रिलेशन से हम फिर वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, ये F की वैल्यू बनेगी आपके पास। इस F की वैल्यू को 2 इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपके पास टेंशन आ जाएगा M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू G। अब प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है बेटा, प्रेशर ऑन द पुली। अब देखो ये किसके इक्वल है, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी 2 ऑफ टी स्क्वायर, अंडर रूट 2 टी बोल सकते हैं हम इसको। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जब हॉरिजॉन्टल पुली में आप अटैच करते हो स्ट्रिंग को, ठीक है। ये रिलेशन आपको यहाँ से याद रखना है। तो आगे देखो क्या है, मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये तो था स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, अब आता है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसमें देखो क्या है, व्हेन वन बॉडी स्लाइड ऑन सम अदर रफ बॉडी, एक बॉडी है वो स्लाइड करती है किसी रफ बॉडी के ऊपर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आएगा आपका। और 2 लॉ बनेंगे, कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिटार्डिंग फोर्स। फ्रिक्शन समझते हो ना, जैसे ही आप रफ प्लेन पे वर्कआउट करते हो तो कोई चीज़ आपको पीछे की तरफ धकेलती है या फिर पीछे की तरफ पुश करती है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए रिटार्डिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो ये तो हम सब जानते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं, अगर रफ प्लेन है तो वो फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ ले जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, एफ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर है आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये आपने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा है सेकंड ईयर में। तो यहाँ से ये रिलेशन बनेगा म्यू इक्वल टू एफ आर, यानी एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर म्यू आपका इसके इक्वल है तो लैम्डा क्या बनेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, आज आप यहीं तक करोगे, कल करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक।